मुनीर, कैसे देखते हैं टीम पर बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जिन खिलाड़ियों को आप लेकर चल रहे थे उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। कहाँ गया इरफान खान नियाजी? उसको आप कभी ऊपर खिला रहे हैं, कभी नीचे खिला रहे हैं। और भी कई खिलाड़ी, जिस तरह से सुफियान मुकीम को आप ले गए, सुफियान मुकीम जो है वो बिल्कुल टीम का हिस्सा नहीं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इकबाल। देखें, आपके पड़ोस में जो एक लीग चल रही है ना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको टीम में शामिल किया जा रहा है, जो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। बीपीएल की परफॉर्मेंस पे हम आएंगे फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की पे थोड़ी देर बाद। पहले हम ओपनर की बात करते हैं। देखिए इकबाल, ये है वनडे फॉर्मेट 50 ओवर्स का मैच, जिसमें शुरू के 10 ओवर के जो पावर प्ले हैं उसमें आपके बहुत की रोल होता है ओपनर्स का। आपके सेलेक्टर असद शफीक को यही पता नहीं है कि कौन ओपन करेगा। वो कहते हैं कि फखर के साथ ये तो बाबर ओपन कर लेंगे या सऊद ओपन कर लेंगे। अब खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम ओपन करेंगे। अब बाबर आजम ने अपने करियर में सिर्फ 2 मैच में ओपन किया है, जब अजहर अली कप्तान थे और इन्होंने अबू धाबी और शारजा में 2, वो 10 साल पहले की बात है। पिछले 8 साल से वो सिर्फ वन डाउन पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं, या उसके अलावा उन्होंने चौथे नंबर पर बैटिंग। वनडे की बात कर वनडे में उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस में 2015 में ओपन किया, बाकी वो वन डाउन, मेजोरिटी वन डाउन 2 डाउन खेले। अच्छा, अब आप ये देखें कि बाबर आजम जो वैसे ही इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत प्रेशर उनके ऊपर, उनको ओपन कराएंगे। इसका मतलब है आप एक खिलाड़ी को और प्रेशर में करके उसका बिल्कुल करियर ही खत्म करना चाह रहे हैं। सऊद शकील को भी आप कह रहे हैं जी एज एन ओपनर। अब सऊद शकील आप देखें, वो 2 डाउन 3 डाउन बैटिंग नॉर्मली करते हैं, वहाँ के अच्छे प्लेयर वो हैं, लेकिन आप उनको टीम में लेते हैं, अब उनको कहते हैं कि आप ओपनर आइए या उनको वन डाउन खिलाएंगे। तो ये बहुत एक अजीब सी सूरत हाल है। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा इकबाल साहब, फजलुर रहमान लाहौर से। सर जी फजलुर रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? वक्त कम में सवाल कीजिए। जी सर, मैं 3 सवाल है सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हैदर अली इतना अच्छा स्टार हीरो प्लेयर है, आसिफ अली, इनको क्यों साइड पे कर रहे हैं? हमारा कुछ देखने वाला कुछ प्लेयर है सर। आप सवाल कीजिए, आप अपनी राय का इजहार सर। अब्दुल्ला शेख इतना अच्छा हमारा बैट्समैन है, उसको साइड लाइन कर दिया सर। मैं माजरे के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, टीम तो पहले ही खराब है, और एक प्लेयर बच्चा हुनूर अल्लाह, वो सारे हुनूर अल्लाह इकट्ठे। ठीक है, आपकी राय का इजहार आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब मुनीर, अगर आते हैं हम, फर्ज कीजिए हमारे पास 15 रुकनी स्क्वाड में एक रेगुलर ओपनर है फखर जमान, बिल्कुल, वो भी नवंबर 2023 के बाद से कोई वनडे नहीं खेला। उससे बोर्ड नाराज था या उसको शिकार बना दिया गया पसंद नापसंद का, ना वो ऑस्ट्रेलिया जा सका, ना जिम्बाब्वे, ना साउथ अफ्रीका। तो एक ओपनर के साथ हम इतने बड़े मेगा इवेंट में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने यही आपसे इकबाल कहा कि जिस टीम को यही नहीं पता कि उसके साथ दोनों ओपनर्स कौन होंगे, उस टीम के सिलेक्शन पर तो मुझे हैरत हो रही है। इससे तो कहीं बेहतर था कि आप शान मसूद या इमाम उल हक में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते। ऑल्दो आई एम नॉट फैन ऑफ इमाम उल हक, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि वो अपने लिए खेलते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा बेहतर था कि एक रेगुलर ओपनर आपके पास आ जाते। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रन्स के अंबार लगा रहे हैं कुछ नौजवान प्लेयर, जैसे अजान ओवैस है या माज सदाकत हैं, तो इनमें इतनी तो मुझे हिम्मत नज़र नहीं आती कि उनको शामिल करेंगे। लेकिन जब सुफियान मुकीम को आपने वन डाउन एक आजमा लिया, उसमें नजर आया पोटेंशियल, 4 आउट किए उसने जोहान्सबर्ग में, एक ही वनडे खेला। T20 में जिम्बाब्वे के 5 आउट किए थे। लग रहा था कि भाई पोटेंशियल है, ये परेशान करेगा। और पाकिस्तान की आपकी विकेटें जो हैं, इसमें स्पिनर्स जो है मिडिल ओवर में काम दिखाते हैं, इसीलिए हर टीम में 2-2 3-3 स्पिनर्स हैं। इंडिया ने 4 स्पिनर्स लिए, अब अफगानिस्तान में 4 है, बांग्लादेश में भी 3 से 4 है, न्यूजीलैंड में भी 3-4 है। तो आपको ये देखते हुए, आप पहले भी ये गलतियां करते रहे, आप ये दोबारा गलती कर रहे हैं। तो एक बार एक ओपनर का होना और एक को मेकशिफ्ट ओपनर बनाना, ये आपके लिए परेशान और आपके लिए आसान नहीं है। दोनों मैचेस, पहले न्यूजीलैंड, दूसरा इंडिया, तो आप ये सोच लें दोनों में से एक भी आप हारेंगे तो फिर आपके लिए चांस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, पाकिस्तानी टीम एक तो देर से अनाउंस हुई, फिर जिस तरीके से लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट फहीम अशरफ, पाकिस्तान के लिए 2017 में खेले, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में उस वक्त इंग्लैंड में था, और इस टीम में 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल चुके हैं, फखर जमान, एक फहीम अशरफ और एक बाबर आजम, जो 2017 की। लेकिन फहीम अशरफ को जब इन्होंने 2023 में खिला दिया एशिया कप, उसके बाद से वो टीम से बाहर थे। इसका मतलब है सिलेक्शन कमेटी को उन पर एतमाद नहीं था।
और आमिर जमाल को आप प्रमोट कर रहे थे, तो या तो वो फैसला गलत था या ये फैसला गलत। इकबाल, सबसे पहले जो सबसे हैरत अंगेज डिसीजन है ना मेरी नज़र में, या आम लोग भी इससे एग्री करेंगे, वो फ़हीम अशरफ का इंक्लूजन है। आप देखें एक खिलाड़ी जो बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर है, जो बहुत ही ऑर्डिनरी बैट्समैन है, मैं उसको किसी भी उस लेवल पर नहीं देता, उनको आपने ऐसा बना दिया इस वक्त कि उनके बगैर टीम नहीं चलेगी। उसने जितने मैचेस खेले इकबाल, उनका हाईएस्ट स्कोर 28 रन है, 10 का एवरेज है बैटिंग में, और 26 विकेटें हैं उनकी 34 इनिंग्स में, और उन्होंने एक फाइफर लिया अपनी जिंदगी में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। उसके अलावा कभी किसी मैच में 3 विकेट भी नहीं ले पाए। लेकिन और अगर आप शुरू के आखिरी 20 मैच देखें उनके, तो 8 या 10 विकेटें, एक ज्यादातर मैचेस में उनकी कोई विकेट नहीं। इसका मतलब सिफारिश चली, मुझे तो यही लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट किसी तरह उनका नहीं, बल्कि कहीं भी नाम नहीं आ रहा था ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, आमिर जमाल पर इन्वेस्ट आप करते, जान लगाते, आप बाहर कर देते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान की विकेटों पर हमारे मैचेस हैं, 2 मैचेस पाकिस्तान में हैं, फिर सेमीफाइनल में अगर पहुंचती है पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होता है तो फिर दुबई में होगा, और पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है और इंडिया भी पहुंच जाता है तो दुबई में होगा। तो आप इन फास्ट बॉलर्स को, हमने 5 फास्ट बॉलर्स रखे, आप देखें फ़हीम अशरफ को भी आप उस जुमरे में ले आए, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। कैसे देखते हैं ये अटैक मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत साबित होगा इन विकेटों पर? देखिए, 3 आपके पास जो फास्ट बॉलर मैक्सिमम आप खिलाएंगे तो 3 के साथ जाएंगे। आप नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाएंगे। हसनैन को आपने बैकअप के तौर पर ले लिया है, लेकिन आपको स्पिनर्स की बिल्कुल कमी महसूस होगी। इकबाल, 2 स्पिनर्स भी अगर टीम में होते तो भी बुरा नहीं था। अब आप यही करेंगे कि आप कहेंगे जी सलमान आगा से खुशदिल शाह को कह रहे हैं, तो खुशदिल शाह के वापसी कैसे हो गई, मुझे तो ये समझ में नहीं, कहाँ से ये नाम? उन्होंने 5-6 छक्के मारे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इकबाल, मगर वो टॉप 10 बैट्समैनों में भी नहीं है बांग्लादेश में। अच्छा, ज्यादा रन तो इफ्तिखार ने बनाए, दोनों एक ही टीम में खेले, रंगपुर राइडर्स में। उनके 300 प्लस है, इनके तो पूरे 300 भी अभी नहीं हुए, जो लास्ट इनिंग्स तक में देख रहा था, 2 50s हैं। अब वो उस बुनियाद, क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग में प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या वहां पर स्टैंडिंग है, अब उनसे आप डायरेक्ट लाके इतने बड़े मैचेस में आप साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और फिर आप उनसे खिलाएंगे, तो ये बात। आखिरी मैच रॉटरडैम में खेले थे अगेंस्ट हॉलैंड, बिल्कुल 2021 की बात है, उसके बाद नहीं खेले, और बड़ी टीमों में मैं ख्याल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, बाकी तो इनकी नेदरलैंड से ही तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है। बात ये नहीं है, बात ये है कि दुनिया आगे जाती है, आप पीछे जा रहे हैं। यार, आपके पास पोटेंशियल है, या तो अगर आपके प्लान का वो हिस्सा होते तो आप उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाते, जिम्बाब्वे ले जाते, साउथ अफ्रीका। जिस तरह ये फ़हीम अशरफ को लाए हैं, जिस तरह यकीन करें जहादात खान एक बड़ा अच्छा यंग पोटेंशियल आपके पास, इरफान नियाजी इनको रखना चाहिए था। इरफान नियाजी को आप बिल्कुल इस तरह से वो T20 का कह के आप उसको अलग कर देते हैं। जहादात खान को आप लेने के वो भी तो नहीं ना। आप दुनिया में हर जगह एक आध डेब्यूटेंट आता है कि जो नया प्लेयर होता है, खेलते हैं, उससे जाते हैं, लेकिन आपने तो वही करना है। 2017 में फ़हीम अशरफ आए थे ना, याद है आपको, चैंपियंस ट्रॉफी में? बिल्कुल, उन्होंने एक साइड मैच में रन कर दिए थे, फिर उनको डेब्यू करा दिया था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पे ही आपको लाना है, तो फिर आप हसन अली को भी ले आए, आप शादाब को भी ले आए, आप अजहर को, सबको ले आए। ये कोई बात नहीं हो। एक बार मौका, अब 2025 चल रहा है, 2017 की टीम बिल्कुल अलग थी, वो वक्त बिल्कुल अलग था, परफॉर्मेंस थी, अब नहीं हो रही इनसे परफॉर्मेंस। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि खुशदिल शाह और ये जो अपना फ़हीम अशरफ है, दोनों बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर हैं। एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग कर दी है फ़हीम अशरफ, उनकी बुनियाद पर इनको उनके ऊपर करना कि जिनको आगे आपने जिन पर इन्वेस्ट करना है उनको इस तरह साइडलाइन करना। तैयब ताहिर जुलाई में 32 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब आपके पास है ही नहीं मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन। उनको 3 वनडे वो खेलें, और T20 का उन्होंने जो डेब्यू किया था 2023 में, जब शादाब खान की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी शारजा में, तो तैयब ताहिर से क्या निकलवाना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कामरान गुलाम या अगर हैं तो फिर तैयब ताहिर की जगह नहीं बनती, क्योंकि सऊद शकील भी आपके पास है, सलमान अली आगा भी है, खुशदिल शाह भी हैं, वो अपने उस्मान खान भी, तो सब एक ही तरह के। उस्मान खान पे बात करें मुनीर, उस्मान खान किस खुशी में, वो तो एक वनडे भी नहीं खेले आज तक। भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि हो सकता है कि रिजवान की पसंद हो, क्योंकि एक आपको रिजर्व विकेट कीपर